हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसमें यह समझना होता है कि ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है, कहां से ये शब्द आया है। ठीक है, तो हम बात करते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी, ठीक है, जियोग्राफी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है, जियो प्लस ग्राफोज। ठीक है, तो जियो का जो अर्थ होता है वो होता है पृथ्वी, और ग्राफोज का जो अर्थ होता है वो होता है वर्णन। ठीक है, तो पृथ्वी का वर्णन ही हमें जियोग्राफी कहलाता है। ठीक है, तो अब कोई पूछे कि जियोग्राफी का अर्थ होता है तो क्या होता है, तो उसमें हम कहेंगे पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी का वर्णन ही हमें जियोग्राफी शब्द कहलाता है। इसमें हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो जियोग्राफी का शब्द दिया था वो हमें एरेटोस्थेनीज के द्वारा दिया गया था। तो जो हमारे जो महान भाव हैं एरेटोस्थेनीज, ठीक है, जो हमारे जो महान भाव हैं स्थनीज जी, तो स्थनीज जी के पहले हम देखते हैं तो स्थनीज जी ने क्या कहा है। एरेटोस्थेनीज के द्वारा कहा गया है शब्द जो है वो है जियोग्राफिका। ठीक है, तो एरेटोस्थेनीज के द्वारा जियोग्राफिका नामक शब्द दिया गया है। अब हम इंडियन ज्योग्राफी में भारत की ज्योग्राफी पढ़ने से पहले भारत के नामकरण के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, कि भारत का नाम कैसे भारत पड़ा। ओके, तो इसमें हम डालेंगे पहला जो टॉपिक है हमारा नामकरण। ठीक है, नामकरण, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत का नामकरण। तो हम देखते हैं कि हम जब पिछले युग में जाते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पर ऋग्वेद बने हैं, जो वेद, 4 वेद में से एक वेद है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में हमें भारत की हम देखते हैं जो हिस्ट्री, तो ऋग्वेद में एक भरत नामक कबीला था। तो लोग कहते हैं जो ऋग्वेद में दिया गया है कि एक भरत नामक कबीला था, भरत कबीला। तो भरत कबीले के नाम से ही भारत नाम पड़ा भारत का। ठीक है, इंडिया का जो नाम है वो भारत पड़ा है भरत कबीले से। ऐसा कौन कहता है? ऋग्वेद। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं पुराणों में, तो हमें पता चलता है वायु पुराण। तो वायु पुराण में कहा जाता है कि जो भारत है, हिंदुस्तान है, उसका नाम भारत इसलिए पड़ा क्योंकि भारत में एक राजा रहा करते थे जिसका नाम था दुष्यंत, और दुष्यंत राजा के जो पुत्र थे भरत, तो भरत के जो इनके जो दुष्यंत राजा के जो पुत्र थे भरत के नाम पर ही जो है कि हिंदुस्तान का नाम भारत पड़ा। ठीक है, इसके अलावा भी हम बात करते हैं इंडिया। तो जो भारत का जो नाम है इंडिया, भारत का जो नाम है इंडिया, इंडिया किसने कहा? तो सबसे पहले जो यूनानी ग्रीक यात्री आए, यूनानी या ग्रीक के हम बात कर सकते हैं। तो जो सबसे पहले जो ग्रीक यात्री हैं, ग्रीक यात्री आते हैं, अर्थात यूनानी यात्रियों के द्वारा जो है कि हमारा नाम इंडिया पड़ा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं तो हमारे भारत के कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे कि ब्रह्मावर्त, ठीक है, या आर्यवर्त। और यदि हम और नामों की चर्चा करें तो हमारा है भारतवर्ष, ठीक है, नाभिवर्ष, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के पीछे एक मिस्ट्री है। हम देखते हैं जब हिंदुस्तान भारत का नाम कैसे पड़ा। क्या होता है कि जब ईरानी यात्री आते हैं भारत में, ठीक है, ईरानी यात्री आते हैं तो क्या होता है, वो जब सिंधु नदी पर रुकते हैं तो उसको कहते हैं हिंदू। इसी के द्वारा ही हमारा नाम, हमारा जो भारत का नाम है वो हिंदुस्तान पड़ा। ओके, इसके बाद हम भारत में देखते हैं तो भारत का क्षेत्रफल। अब हम भारत के क्षेत्रफल की बात करते हैं। अब हम भारत के क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे तो इसमें हम देखते हैं कि जो भारत का क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर अर्थात 32 लाख
87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% भाग है। केवल 2.4% भाग है, कुल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% भाग है भारत। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन सा स्थान प्राप्त किया हुआ है। तो इसमें हम देखते हैं, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखें, क्षेत्रफल की हम दृष्टि से देखें तो भारत का 7वां स्थान है। और हम बात करते हैं इसके पहले कौन कौन से देश रहे हैं जो भारत से क्षेत्रफल ज़्यादा रखते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो देश आता है वो आता है रसिया अर्थात रूस। ठीक है, पहले नंबर पर रूस आता है और दूसरे नंबर पर हम देखें तो कनाडा के बाद यदि हम बात करते हैं तीसरे नंबर वाले देश की तो वो आता है हमारे पास यूनाइटेड स्टेट। और यदि हम चौथे नंबर वाले देश की बात करें तो वहाँ आता है चीन। और चीन के बाद हम बात करते हैं आगे तो ब्राज़ील। और ब्राज़ील के बाद जो है छठवां, ब्राज़ील के बाद यहाँ पर हम लिखते हैं तो ब्राज़ील के बाद आता है ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है इंडिया। ठीक है, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया से भी छोटा है। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हमारे 7 देश हैं वो हैं रूस, कनाडा, यूएस, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया। ठीक है, अब हम आगे जनसंख्या की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो भारत है, भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है। ठीक है, जो भारत है जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है और कुछ ही सालों में प्रथम स्थान भी प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो चीन से भारत की जो जनसंख्या है वो कुछ ही दूरी पर कम है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो भारत की जो पॉपुलेशन है, कुल विश्व की कितनी पॉपुलेशन है, तो हम यहाँ पर प्रतिशत में देखते हैं कि भारत की जो जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या कुल विश्व के 17% है, 17.5% है। ठीक है, तो भारत में कुल विश्व की जो जनसंख्या है वो 17.5% है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर हम देखते हैं तो भारत का जो जनसंख्या की दृष्टि से जो स्थान है वो है दूसरा स्थान है। और जो प्रथम स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से वहाँ पर चीन प्रथम स्थान पर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है और चीन का पहला स्थान है। इनमें से क्वेश्चन अवश्य ही बनते हैं। अब हम आगे भारत के विस्तार के बारे में देखेंगे कि भारत किस गोलार्ध में है, किस अक्षांश में है, किस देशांतर में है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं भारत की विस्तार। ठीक है, तो इसमें भारत का हम जब विस्तार देखते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो भारत है वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, गोलार्ध तो आप समझ रहे होंगे, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, इसके पहले गोलार्ध समझने के पहले यदि हम देखें अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं को, तो यहाँ पर हम देखते हैं अक्षांश रेखाएं, तभी आपको विस्तार समझ में आएगा। ठीक है, तो अक्षांश रेखाएं हम देखते हैं कि मानव के द्वारा एक पृथ्वी के प्रतिरूप को बनाया गया है जिसका नाम है ग्लोब। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मानव के द्वारा जो पृथ्वी का प्रतिरूप माना गया है वो ग्लोब को माना गया है। तो हम देखते हैं जो ग्लोब है वो ग्लोब पर जो समांतर रेखाएं खींची हुई होती हैं उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, जो समांतर रेखाएं खींची हुई होती हैं उन्हें हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। ठीक है, अक्षांश रेखाएं उन्हें हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। इसके बाद जो मध्य अक्षांश रेखा होती है उसे हम भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हमारी जो मध्य अक्षांश रेखा मान लो इसे, तो इसके ऊपर का जो भाग होता है वो होता है उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, और इसके जो नीचे का भाग होता है वो होता है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है,
उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, और इसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं बच्चों? भूमध्य रेखा, क्योंकि यह भूमि की, पूरे संसार की, ठीक है, पूरे विश्व का डिवाइड करती है आधे आधे भागों में, ठीक है। इसी के समांतर अक्षांश रेखाएं खींची हुई होती हैं। अब हमें उत्तरी गोलार्ध समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और यदि हम अक्षांश की बात करें तो भारत जब उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तो भारत उत्तरी अक्षांश में भी स्थित है, ठीक है। भारत कहाँ है? उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी अक्षांश में स्थित है, ठीक है। अब इसके बाद हम देशांतर रेखा को जानते हैं। इसके बाद हम देशांतर रेखा को जानते हैं, तो देशांतर रेखाएं होती हैं वह ग्लोब पर खींची गई एक लंबवत रेखाएं होती हैं। इस प्रकार से खींची हुई होती हैं ग्लोब पर देशांतर रेखाएं, ठीक है। तो इसकी भी एक जो है कि मेन देशांतर रेखा होती है, ठीक है। तो इसके जो इस भाग को हम कहते हैं, यहाँ पर पूर्व भाग है, यहाँ पर कौन सा भाग है? पश्चिम, ठीक है। तो भारत है वो पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो भारत कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर, ठीक है। ये भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा के ऊपर है, तो अर्थात उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, भारत किस देशांतर में स्थित है? पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो जो भारत है वो पूर्वी देशांतर में, पूर्वी देशांतर, और यहाँ पर हम बात करें तो उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, पूर्वी देशांतर, उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और यदि हम गोलार्ध की बात करते हैं तो गोलार्ध में हम देखते हैं कि जो भारत है, यदि हम गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं है? उत्तरी गोलार्ध हमें समझ में आ गया है, उत्तरी अक्षांश क्या होती है समझ में आ गई है, देशांतर रेखाएं हमें समझ में आ गई हैं। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब कल हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अक्षांशों का विस्तार, भारत में भारत का विस्तार, जिसमें हम पढ़ेंगे अक्षांशीय विस्तार, विस्तार और देशांतरीय विस्तार। ठीक है, जो हमारी जो टुमारो कल क्लास रहेगी तो उसमें हम सीखेंगे भारत का विस्तार, और कुछ अलग भी टॉपिक हैं जो हम आपको पढ़ाएंगे। ओके, धन्यवाद।